कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी देख रहे हैं। प्रश्नावली 5.3 है। पहला क्वेश्चन था एपी दे रखी, इनके योगफल ज्ञात करने थे हमें। तो योगफल ज्ञात करने के सूत्र होते हैं हमारे SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। हम यहाँ देख रहे हैं सूत्र में ए एन डी चाहिए, तो हम देख रहे हैं प्रथम पद ए होता है, वो 2 है हमारे पास। सर्वांतर डी होता है, डी कैसे निकलता है, अगले में से पिछला पद घटता है, 7 में 2 घटाएंगे 5 बचेगा। और हम एन की बात करते हैं, 10 पदों तक योगफल लेते हैं, 10 लिख देंगे एन का मान। सूत्र में मान रखेंगे 10 बराबर 10/2 2 ए का मान था 2 धन एन का मान 10 ऋण 1 और डी का मान हमारे पास था 5। 2 पंजे 10 तो 5 बचेगा। ये 2 दूनी 4 हुआ और 10 से कम करेंगे 9 बचेंगे। 9 गुणे 5 है, पुस्तक है ना गुणा का निशान है 5 4 9 का 45 जोड़ेंगे हम तो जी 49 आएगा। गुणा करेंगे 5 में 45 पे 5 आता है 4 5 को 20 और 4 24। ये आपका आंसर हो गया। अब सेकंड और देखिए, सेकंड इसी टाइप से है। हम जानते हैं SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये सूत्र है हमारा। प्रथम पद देख रहे हैं हम, a बराबर -37 है, डी चौथी पद क्या होता था, इसमें से हम बाद वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं, चौथी पद में से प्रथम पद घटाते हैं। तो हम देख रहे हैं -33 और ऋण का धन बन जाएगा, धन 33 घटाएंगे तो 4 बचा। और एन का मान हमें 12 दे रखा था, 12 मान का ऊपर याद करना था। यहाँ पर लिखा है 12 बराबर 12/2 2 ए का मान था हमारे पास ऋण 37, पुस्तक मिल दिया ऋण वाली संख्या के लिए। एन का मान दिया था 12 ऋण 1 और डी का मान हमारे पास था 4। डी का मान 4 निकाला था। 2 एकम 2 2 3 12 है, 2 एकम 2 2 3 12 6 आया है। और यहाँ पर करोगे आप तो ऋण आ जाएगा, तो उससे 14 आता है 74 हो गया। और यहाँ करेंगे हम तो 12 में से 11 11 गुणे 4, अगले पद में 6 -74, ये 11 को 44 कम करेंगे इसको हम तो 4 में 4 है 0, 7 में 4 है 3 ऋण के बचेंगे। गुणा करेंगे हम 18 180, इसके आया ऋण के आपका ध्यान दो। कक्षा 10 की गणित में हम अध्याय 5 देख रहे हैं, पाखंडी एक्सरसाइज है। सवाल नंबर पहले का दिख रहा है, हमें 100 पदों का योगफल ज्ञात करना। सबसे पहले जो निकालना उसका सूत्र लिख लो, SN बराबर n/2 पुस्तक में 2a प्लस पुस्तक में n-1 इंटू डी, ये बड़ा पुस्तक बन, ये हमारा सूत्र होता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमें सूत्र में a चाहिए, n चाहिए, d चाहिए, हम निकालते हैं। ये प्रथम पद होता है 0.6 लिख दिया हमने। और हम डी जानते थे, दूसरी पद में से हम प्रथम पद घटाते थे, घटाएंगे तो 7 में 6 का 1.1 आ जाएगा। और n का मान हमें 100 दे रखा था, 100 मान का ज्ञात करना था। बस यहाँ मान रख लेंगे हम, देखिएगा ये 100 लिख दिया, 100/2 लिख देंगे। 2 a का मान था हमारे पास 0.6, ठीक है। और ध्यान n का मान था 100, तो 100 ऋण 1 और d का मान था हमारे पास 1.1। यहाँ कोई निशान नहीं, गुणा का निशान होता है। अब 100 में हम 2 का भाग में 50 बार जाएगा, गुणा करेंगे इसका, इसमें 2 3 12 0.1 के बाद लगा देंगे धन। यहाँ करेंगे 100 में से 99 बचेंगे, गुणित 1.1। 50 को अपना है, ये 1.2 था, गुणा करेंगे तो 11 में 99 होता है 0.1 के बाद। ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ, ये 9.9 है ना, इसमें 1.2 को हम जोड़ देंगे, ये दोनों जुड़ रहे हैं तो 50 को गुणा कर देंगे। 9 तो 11 का 1 आता है 1 और 9 10 और 1 11, तो गुणा करेंगे 50 का तो 0 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दशमलव लिखने के बाद 1 अंक के बाद तो यहाँ लगा देंगे
ये आ गया आपका आंसर 5 अगला क्वेश्चन था हमारा, इसमें भी हमें 11 पदों का योगफल याद करना था। हम जानते हैं Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें देख रहे हैं a का मान हमारे पास 15 1/15 दिया है, b का मान द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे। हम जानते हैं 1/12 और 1/15 हल करेंगे तो 12 और 15 का लघुत्तम निकालेंगे। पहले 12 और 15 का लघुत्तम में यहाँ दिखा देते हैं। 2 × 12 15, 2 चीज ऐसे है ये 15, 3 का 3 5 3 का 3 5 15 तो 5 का जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 5 3 15 2 3 60, इसका जो लघुत्तम आएगा वो 60 है। ठीक है, अब हम 12 का पढ़ा पढ़ेंगे लघुत्तम, तो 12 पंजे 60 5 बार जाएगा और 5 गुणा 1 से करेंगे तो 5 आएगा। फिर 15 का पढ़ा पढ़ेंगे हम 60 में, 15 जो तो 4 हो जाए, 4 गुणा ऊपर से करेंगे 4 एकम 4 घटाएंगे 1 बढ़ से 60 आया और हमें n का मान दिया 11 और सूत्र में मान रख देंगे ये 11/2 रख दिया हमने। n का मान 11 था, 2 a का मान था 1/15, n का मान था 11 रेडी, n का मान 11 रेडी, d का मान क्या निकाला हमने 1/7। आगे करेंगे हम इसको 11/2, ये कितना है 2/15 और आप यहाँ देखोगे धन लगाया और 11 में से क्या था तो 10/60 हो गया। आप देखो हमेशा सुनो अपने कट जाएंगे, इसको लघुत्तम के माध्यम से कर लेंगे। 15 और 6 का जो लघुत्तम आएगा क्या आएगा उसको देखते हैं। 15 और 6 का जो लघुत्तम था इस टाइप से निकालते थे हम। 15 2 3 ऐसे 3 का जाएगा 3/15 3 एकम 3 5 का 5 3 15 2 30, इसका लघुत्तम आएगा 30। फिर क्या करेंगे हम 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे, लघुत्तम में 2 बार गया, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 धन 6 पंजे 3 5 बार गया, 5 कैसे करेंगे 5 एकम 5, तो ये हमारा आया 11/2 गुणित 4 और 5 9/30। ठीक है, इसको और आगे भी कर सकते हैं, कट रहा है 3 से 3 3 का 9 3 एकम 3 3 7 9, अब ये आया 33/10 ये आपका आंसर है। हमें क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हमें एक सीरीज ए बी दे रखी, इसका योगफल ज्ञात करना है। देखिए दोनों में हमें अंतिम पद दे दिया है, जब अंतिम पद दिया होता है तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र अलग होता है। हम जानते हैं Sn बराबर n/2 a प्लस l, ये सूत्र होता है। लेकिन देखो हम a तो प्रथम बार जान रहे हैं कि हमारे पास 7 दिया है, अंतिम पर 84 दिया है, लेकिन हम देख रहे हैं हमें n नहीं मालूम। पहले हम n ज्ञात करेंगे तब इस सूत्र के माध्यम से योगफल ज्ञात करेंगे। अब पिछले सवालों में 10 पदों का 11 पदों का 12 पदों का योगफल ज्ञात करना था, वो देखा था हमने। इसमें क्या है योगफल तो ज्ञात है, लेकिन एक पद लीजिए कि n का मान कितना होगा। सबसे पहले n का मान निकालने के लिए हम वो जो सूत्र देख रखा था l बराबर a प्लस n माइनस ∞ के माध्यम से निकालेंगे हम। तो हम देख रहे हैं हम a बराबर तो हमें 7 प्रथम पर 7 दे रखा है। हम बात करते हैं यहाँ पर 10 का 1/2 है, जब b निकालेंगे हम तो ये इसका इससे गुणा करेंगे 10 दूनी की 1/2 हो जाएगा, ऋण इसमें से हम 7 कम करेंगे, द्वितीय पद में से प्रथम पद कम करते थे, इस तरह से हम d निकालते थे। तो d बराबर लघुत्तम आया इसका 2 21 ऋण 14 घटाने पर 7/2 आया, d का मान 7/2 आया। n हमें हम ज्ञात नहीं है यार, ज्ञान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते थे l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता था। l का मान हमें कितना दे रखा है, l का मान हमें 84 दे रखा है, l का मान हमें 84 दे रखा है, 84 रख देंगे। a का मान 7 था, n का मान नहीं मालूम 100 है, तो d का मान हमें 7/2। अगले पद में 84 प्रथम से लगाने 7 हो जाएगा, ये 100 और 7/2 था। 14 में 7 का 7 77 बचेगा, 100 यहाँ लिखेंगे 7/2। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हल करेंगे, 7 एकम 7 11 बार लग जाएगा,
इसका इससे गुणा करेंगे तो 11 बाई 2 जाएगा। n बटे 22 धन 1 बराबर है पसंद धन लेते हैं हम n बराबर आया 3। n का मान 23 है बाबा ऐसे कर लेंगे n से 23 बराबर n का मान 23 है 23 बटे 2 a का मान था 7 हमारे पास और l का मान हमारे पास 85 s 23 बराबर 23 बटे 2 ये हो जाएगा तब 4 11 91। ठीक है अब गुणा कर लेंगे कुछ कट नहीं रहा है तो क्या करेंगे 91 में हम 23 का गुणा करेंगे 3 एकम 3 3 9 27 2 एकम 2 2 9 18 3 9 आता है 1 यह 2093 बटे 2 आपका जो आंसर होगा ऊपर तो एक क्वेश्चन इतना। आगे हम बात करते हैं एबीसी में क्वेश्चन में हम जानते हैं एस एन बराबर n बटे 2 a प्लस n जब अंतिम पद दिया हो तो इस सूत्र को लगाते हैं लेकिन हमको देखने में समझ आ रहा है कि a बराबर 34 है और b बराबर 25 ऋण 34 ऋण 2 हो जाएगा l बराबर 10 है n नहीं मानो n मानो तो हम कर पाते तो n निकालने के लिए हम करते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू b l का मान था हमारे पास 10 और a का मान था 34 और यहाँ n रेड 1 मालूम n का मान n रेड 1 और d का मान था -2। अगले बात है 10 इसको करना है 34 बराबर ये n रेड 1 है यहाँ -2 का घटाएंगे तो ऋण 24 बचेंगे ये n -1 और ये -2 का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 24 बटे इसको 2 कर देंगे बटे 2 आएगा n रेड 1 बाहर देंगे तो 12 बार ये n रेड 1 12 ही है तो करना है 1 बराबर है तो जो n का मान है वो हमें 13 मिल गया पहले से n का मान 13 निकाला भी हम मान कर देंगे s 13 बराबर n 13 बटे 2 लेगा a का मान था हमारे पास 34 और l का मान था 10 13 बटे 2 जो जोड़ा तो 44 काटेंगे हम 2 एकम 2 22 बार का लगाया गुणा करेंगे 13 26 से हटा है 2 13 26 और 2 28 ये आपका आंसर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं हमें इस सूत्र में n नहीं मालूम तो पहले हम यहाँ ज्ञात करते हैं n मालूम हो जाएगा तो हम ऐसे वाले में रख कर देते हैं। सवाल नंबर 3 का पहला कर्नल 5.3 सवाल नंबर 3 का पहला इसमें a दिया था d दिया था an दिया था n और xn ज्ञात करना था तो हम बात करते हैं सवाल में an दिया था तो an के सूत्र लगाते हैं उससे n मिल जाएगा हमें हम जानते थे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d ये सूत्र होता है हमारा। इस सूत्र में हम an का मान 50 दे रखा था a का मान 5 था n का मान तो हमें ज्ञात करना है और d का मान 50 यहीं पर है इसको जब लाएंगे तो 5 हो जाएंगे ये n रेड 1 है और 3 भी हमने स्थान है 50 में से 5 हम करेंगे 45 बचेंगे ये n रेड 1 था और 3 है। अगले पद है अपने स्थान पर 45 है 3 गुणा करेगा तो बात करेगा n रेड 1 काटेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 5 15 15 बार कटेगा 15 तो है इसको लगाएंगे धन 1 हो जाएगा ऑप्शन करके n बराबर 16 आपका एक आंसर है। अब सवाल कहता है एस एन भी निकालना हम जानते हैं एस एन बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d ये सूत्र होता था हमारा n का मान हमें 16 रहेगा तो यहाँ 16 लेते हैं ये 16 बटे 2 a का मान क्या था हमारे पास 5 था ये 16 है 16 ऋण 1 और d का मान हमारे पास था 3 16 में 2 का बखेंगे 8 आएगा ये 2 पंजे 10 यहाँ बचेंगे 15 16 में से 15 और 3 10 15 3 हुआ 45 8 है ये जोड़ेंगे तो 55 हो गए 45 55 गुणा करेंगे 8 पंजे 40 में आता है 4 45 का 54 ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे आप दूसरा किसी टाइप से है
हम देखिएगा ए 3 का मान 35 दिया है, ए 7 दिया है, डी निकालना और एस 13 निकालना। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं ये 13 बराबर दिया हमें 35, ये 35 दिया है, ये 13 को हम लिखते थे ए प्लस 12D, 13 को 12D लिखते थे बराबर 35। ए का मान 7 है, 12D का मान नहीं मालूम, ये 35 है। अगले पद में 12D ही रहेगा, 35 मिनट 7 पसंद करेंगे, 12D बराबर 15 में से 7 गए 8, 28 बचे कितने 100। ठीक है ना, टी बराबर क्या क्या समझ रहे हैं ना, ए का मान 7 रखा था, इधर 7 का 15 में 7 गए 8, 2 बचेंगे 28, तो 28 बटे 12 लिख देंगे, काटेंगे 4 से 4 दूनी 4 से 12, 4 से 28, 7 बटे 3 आया। डी का मान 7 बटे 3 आया, आपका एक आंसर डी मिल गया। हमें एस सीधा क्या करना, हम जानते हैं एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता था। हमें एस 13 निकालना है, 13 बटे 2, एन का मान 13 है हमारे पास, 2 ए का मान था 7 धन एन का मान 13 रेडी, और डी का मान क्या था हमारा 7 बटे 3 निकाला, 7 बटे 3 13 बटे 2 वही है, कट नहीं रहा है, 7 दूनी 14 और हम ध्यान लिखा 13 में 3 12, 12 गुणे 7 बटे 3। अगले बार में 13 बटे 2, इसका लघुत्तम आया 3, 14 3 42 लिख देंगे और 12 3 36, 13 बटे 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 4 और 77 बटे 3। ठीक है, इसको अपन और सरल कर लेंगे, 2 1 2 2 3 6 और 2 9 18, 3 का 3 1 3, 3 का 3 3 का 9, अब 13 वहाँ करेंगे 169 आया, आपका 169 आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा देख रहे हैं। हमें ए दिया, ए 12 का मान दिया, 37 दिया है, बी का मान 3 दिया है, ए निकालना और एस 12 निकालना। तो हम जानते हैं हमें ए 12 दिया है 37, ए 12 37 का मतलब होता है कि ए प्लस 11D बराबर 37 है। ए 12 का मतलब होता है ए प्लस 11D, सब जानते हैं हम। अब यहाँ ये तो नहीं मालूम है 11 में 7 और डी का मान हमें मालूम है 3, ये फार्मूला ना हमें 12 का मान एक लग गया है। अब ए 11 में कितना हुआ 33 बराबर 37, ए बराबर 37 अपने स्थान पर पसंद करेंगे तो 33 को घटाएंगे तो ये बराबर 7 में 3 गए 4, ए का मान 4 आ गया, एक आंसर हो गया। ये निकालना भी था ना, इसके बाद वो करें एस 12 निकालो। हम जानते थे एस एन बराबर एन बटे 2 होता था, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस टाइप का फार्मूला है हमारा। अब एस 12 की बात करते 12 लेंगे 12 बटे 2, यहाँ पर 2, ए का मान हमारे पास कितना निकाला हमने, ए का मान 4 धन एन का मान 12 है, 12 रेडी, और डी का मान हमारे पास 3 दिया है। 12 में 2 भगा देंगे 6 आए, 2 चुको 8 धन 12 में से 1 जाए 11, 11 गुणे 3 6, ये 8 11 से कितना हुआ 33, जोड़ेंगे हम ये हुआ 41, 6 का गुणा करेंगे 6 एकम 6, 6 2 24, ये आपका आंसर होगा। दूसरा वाला है 12 का मान होगा, पहला आंसर हमें का मान 4 था। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का मिलेगा हमें। देखिएगा ए 3 का मान दिया था 15 में, इसको ए प्लस 2D लिख सकते हैं हम, 3 को 2D जैसे बोले 12 को 11D लिखा थे, 3 को ए प्लस 2D लिखेंगे बराबर 15 का। ये हमें दिया ए प्लस 2D बराबर 15, कोई दिक्कत नहीं, इसमें मान नहीं दिए हैं, इसको कमी का
अरे ए और डी के माने ही चाहिए देख दिया। अब वो कह रहे हैं S10 का मान हमें 125 दिया था। S10 मतलब सूत्र जानते थे 10/2 लिखेंगे 2a प्लस 10 डी बराबर 125। ये सूत्र हुआ है ना हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी 125 दे रखा था हमें। अब हम बात करते हैं यहाँ 10 का भाग देंगे 10 में 2 का भाग देंगे 5 आएगा 5 लिखा 2a प्लस 10 में से 9d बराबर 125। इसको काटेंगे 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 बचे 25 तो 2a प्लस 9d बराबर आया 25। समीकरण नंबर 2 में अब इन दोनों को हल कर लेंगे 2a प्लस 9d बराबर 25। इन दोनों समीकरणों को विलोपन से हल करेंगे a और d मिलेंगे तब हम d कह देंगे और वहां से a भी मिल जाएगा। तो हम इनको विलोपन से हल करते थे तो हम ब्रैकेट लगाए पहले। हम जानते हैं कि यहाँ एक का गुणांक 1 का गुणा यहाँ कर देंगे और a का गुणांक यहाँ 2 है 2 का गुणा यहाँ कर देंगे 2a 2a 2 दूनी 4d और 15 दूनी 30 समीकरण नंबर 1। इसी तरह से ये 1 का गुणा करके 2 राशि मिलेगी हमें। घटाएंगे ऋण ये ऋण घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह चेंज हो जाते हैं विलोपन के लिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 5 जी बराबर प्लस के 5 बचेंगे 30 में 25 का 5 बचेंगे जी बराबर 5/5 या ऋण 1 आ जाएगा। जी का मान ऋण 1 आया और एक आंसर भी हो गया। एक आंसर चाहिए था ना एक आंसर हो गया। अब क्या करेंगे समीकरण 1 में जी बराबर ऋण 1 रखने पर एक क्या था हमारे पास एक हम 2d बराबर 15 था ए यहीं पर है धन 2 डी का मान ऋण 1 है बराबर 15। अगले पद में ए ऋण 2 बराबर 15 ए बराबर 15 धन 2 ए बराबर 17 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें ए 10 का मान निकालना। हम जानते हैं ए धन 9d होगा तो ए 10 बराबर ए का मान था हमारे पास 17 9 और डी का मान था हमारे पास ऋण 1 ए 10 बराबर 17 धन का ऋण 9 8 बचेंगे। ये दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्रश्नावली 5.3 तीसरे का 8वां क्वेश्चन नंबर तीसरे का 8वां एन दिया था 4 डी बराबर 2 एन बराबर 14 एन और ए का मान ज्ञात करना। ठीक है तो जो दिया है उसके माध्यम से सवाल को हल करेंगे। हमें दिया था एन बराबर 4 दिया था हमने ये लिख लिया एन बराबर 4। हम एन का सूत्र जानते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 4 का एन का सूत्र लिख दिया। अगले बार हम देख रहे हैं डी का मान हमें 2 दिया था डी का मान 2 रख देंगे ए प्लस एन ऋण 1 और यहाँ 2 रख देंगे। अगले पद में 2 का अंदर गुणा कर देंगे ए प्लस 2n माइनस 2 बराबर 4 ए प्लस 2n बराबर 4 अपने स्थान पर इसको बदलाया धन 2 होगा ऑप्शन में ए धन 2n बराबर 6 होगा। ए बराबर हम कहेंगे 6 माइनस 2n पक्ष अंदर किया इसका तो समीकरण नंबर 1 कह दिया। अभी हल नहीं आया हमें ये चाहिए और एक बात लेके चले जो दी थी दूसरी बात लेके चले जो दी है। दूसरी बात दी थी हमें एन बराबर ऋण 14 दिया था। एन का सूत्र मालूम था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर ऋण 14। क्या एन का सूत्र मालूम था एन। इसके बाद और ये 2 का त्रिक गुणा में यहाँ काटूं चलो दूनी 28 हो जाएगा। एन भी अपने स्थान पर है 2 ये था। हम देख रहे हैं यहाँ पर ए का मान जो है ना 6 माइनस 2n है तो मैं यहाँ पर 6 माइनस 2n ले लूंगा ए का मान ये n माइनस 1 और डी का मान हमें 2 मानेंगे बराबर ऋण 14 अपने स्थान पर था
इस 2 का 13 गुणा कर दिए 14 ऋण 14 गुणे 2। इसको आगे हल करेंगे हम 6 दूनी 12। इसके बाद 2 का 2 दूनी 4 है, अंदर गुणा करेंगे 2n ऋण 2, 14 दूनी 28। अगले पद में हम देख रहे हैं ऋण 4n में से धन के 2n कम करेंगे, ऋण के 2n बचेंगे, तो मैंने यहाँ ऋण 2n लिख दिया। 12 में से ऋण 2 कम करेंगे हम तो धन के 10 बचेंगे, ऋण 28। अगले पद में सेम का अंदर गुणा कर देंगे, ऋण 2n की घात 2 गुणा घात होती है, n का n से करेंगे n की घात 2 हो जाएगा, तो ऋण 2 तो रहेगा, इसका इससे गुणा करेंगे तो ये 10 है, इसको इधर लाएंगे धन 28। अब प्रत्येक पद में हम ऋण 2 का भाग देंगे, तो यहाँ बचेगा n की घात 2, n की घात 2 ऋण 2 का भाग देंगे, यहाँ देंगे तो ऋण 5 बचेगा, 5 में 10 होता है, और यहाँ भाग देंगे तो ऋण का 14 बचेगा। हमने क्या किया, ऋण 2 का भाग दिया तो इसका बचेगा 2 5 ऋण 5 बचेगा, तो 14 में 28 का 14 बचेगा। अब इसको गुणनखंड के माध्यम से लिखेंगे, क्या करते हैं, इनकी घात 2 गुणनखंड में लिखते थे तो 14 रखने, 14 गुणनखंड 2 गुणे 7 इनके माध्यम से ऋण की संख्या लाना 5, तो हम जानते हैं ऋण 7 में धन 2 कम करेंगे हम तो ऋण 5 बचेंगे। अगले पद में n की घात 2 ऋण 7 है, धन 2 है, ऋण 14 बराबर 0। आगे करेंगे हम तो यहाँ से जोड़े बनाएंगे, n पर माइनस 7 n से 0 एक जोड़ा बन जाएगा, और 2n माइनस 14 का एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ से n का मानेंगे तो n में 7 बचेगा, 2 का मानेंगे तो भी n में 7 बचेगा। n में 7 को एक बार लिखेंगे और n 2 को एक बार लिखेंगे। गुणनखंड की ऐसे कई बार पढ़ सकते हैं, हमने पढ़ा था 2 संख्या गुणा शून्य के बराबर, तो दोनों में से एक संख्या शून्य के बराबर से होगी, तो n माइनस 7 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0, तो n बराबर यहाँ से 7 आ जाएगा, n बराबर 2। n का ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये ग्राह्य नहीं है, ग्राह्य नहीं है, आपका एक आंसर n का मान 7 ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 था ना, 1 में n बराबर 7 तो ये मिल जाएगा, a बराबर था हमारे पास 6 माइनस 2 समीकरण 1 ना, a बराबर 6 2n का मान था 7, 6 ऋण 4। ठीक है, ये आंसर होगा। सब